नमस्कार, आप देख रहे हैं एन स्टार न्यूज। सरकार द्वारा नालागढ़ अनाज मंडी में गेहूं की खरीद शुरू करने के श्रेय को लेकर कांग्रेस पार्टी और भाजपा में लगी होड़। एक तरफ विधायक राणा लखविंदर ने अपनी गेहूं देकर किया शुभारंभ, बांटे लड्डू। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के पूर्व विधायक केएल ठाकुर ने पूजा अर्चना कर किया शुभारंभ, फोड़ा नारियल। एक ने बांटे लड्डू तो दूसरे ने फोड़ा नारियल। देखें खास रिपोर्ट। मैं आज जो हमारे यहाँ पर अनाज मंडी खुली है, हमने इसका शुभारंभ किया है। मैं खुद जो मेरी कणक थी, गेहूँ थी, उसको खुद जो है अपने ट्रैक्टर के ऊपर जो है बेचने के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ। इसलिए मुझे जो है लगा कि जो मेरी फसल है, जो भी मेरी गेहूँ है, मैं किसान होने के नाते सबसे पहले जो है अनाज मंडी जो है नालागढ़ में दूँ, ताकि मुझे देखते हुए और लोग भी जो है इस फसल को जो है अपनी को यहाँ इस अनाज मंडी में दें, ताकि ये हमारी अनाज मंडी जो है कामयाब हो। और मैं और भी जो हमारे किसान भाई उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि मंडी आप लोगों की है, कि हम लोगों की है। जिस ढंग से मैं अपनी फसल को लेकर यहाँ बेचने के लिए आया हूँ, आप लोग भी जो है इस अपनी फसल को यहाँ पर इस अनाज मंडी में जो है बेचने के लिए आएँ। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ। आज जो है हमारे यहाँ पर अनाज मंडी जो है, जो कि हमारे हल्का नालागढ़ के लोगों का बहुत लंबे समय से इंतजार था कि हमारे नालागढ़ हल्का में जो है यहाँ पर अनाज मंडी जो खुलनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो किसान थे अपनी फसल जब वो उनकी फसल आ जाती थी तो उनको फसल को बेचने की तो चिंता लगी रहती थी। लेकिन आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि अनाज मंडी का जो है शुभारंभ जो है हमारे नालागढ़ में हल्के में जो है आज जो यहाँ पर सब्जी मंडी हुआ करती थी, और इस अनाज मंडी में जो आज की जो खरीद जो है कणक की जो गेहूँ की शुरू हो रही है। क्योंकि हमारे जो किसान थे, हमारे किसानों को अपने गेहूँ बेचने के लिए जो है रोपड़ जाना पड़ता था, जनौली जाना पड़ता था, और जब पर्सनल जाना पड़ता और पीठ पर जाना पड़ता था। वहाँ पर हमारे किसानों की जो फसल थी, चाहे गेहूँ की फसल है, चाहे धान की फसल है, चाहे और अन्य फसलें हैं, उनको लेने में जो पंजाब के लोग थे हिचकिचाहट करते थे। लेकिन आज हमारे किसानों को, नालागढ़ के हल्के के किसानों को पंजाब में कहीं भी अपनी फसल जो है बेचने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आज यहाँ पर अनाज मंडी खुली है। आज सारे किसान जो है अपने गेहूँ लेकर जो है इस अनाज मंडी नालागढ़ हल्के में जो है अपनी फसल जो है बेच रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर जो है हमने बड़ी गंभीरता से लिया, और हमने लोगों के साथ ये वादा किया था कि हम जो है अनाज मंडी जो है नालागढ़ हल्के में जो है हम खुलाएँगे। तो हमने इस बात को लेकर हमने विधानसभा में भी जो है पूरे जोर शोर से जो है सरकार के समक्ष हमने बात रखी कि हमारे नालागढ़ हल्के में जो हमारे किसान हैं उनको अपनी फसल बेचने के लिए अनाज मंडी जो है गेहूँ बेचने के लिए नालागढ़ में होना चाहिए। तो आज सरकार ने जो उस बात को माना है, तो मुझे खुशी हो रही है। जो हमने विधानसभा में मुद्दा उठाया, जनता का मुद्दा जो हमने वहाँ पर उठाया, आज वो मुद्दा जो है समाप्त हुआ है, ख़त्म हुआ है, और आज शुरुआत हुई है अनाज मंडी की। तो हमें खुशी हो रही है कि हमारे नालागढ़ हल्के के जितने भी जिम्मेदार किसान हैं अपनी फसल को बड़े आराम से जो है उनको पंजाब में जो है बेचने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, और अपनी फसल जो है नज़दीक जो है नालागढ़ में जो है अनाज मंडी में अपनी फसल जो है वो बेच सकते हैं। आज खरीद जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। मैं अपने हल्के के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूँ कि उनको जो बहुत लंबे समय से जो मांग थी अनाज मंडी की यहाँ खुलनी चाहिए, आज वो अनाज मंडी जो है यहाँ पर खुली है। और मैं अंत में सभी जो हमारे किसान भाई हैं, चाहे हमारे हल्का नालागढ़ के हैं, चाहे दून के हैं, चाहे और पड़ोस के नज़दीक के जो किसान हैं, जो बहुत दुखी थे इस बात को लेकर, क्योंकि उनकी फसल जो है वो बीजते थे, बोते थे, और फसल की कटाई हो जाती थी, फसल जो है उनके पास आ भी जाती थी, तो बहुत बड़ी समस्या थी उनको बेचने की। आज वो समस्या जो है ख़त्म हुई है। मैं सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत जो है मुबारकबाद देता हूँ, और पत्रकार भाई यहाँ पर खड़े हैं, आपने भी इस मसले में जो है
पूरा जोश शोर से इस बात को जो है जो पत्रकारिता के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उठाने का प्रयास किया। आज ये सपना जो है लोगों का पूरा हुआ है। आप सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। नालागढ़ के जो किसान भाइयों हैं उनके लिए बहुत ही एक शुभ दिन, बहुत बड़ा दिन है कि बहुत अरसे से जी डिमांड तीनों की मंग थी कि जो अनाज की प्रोक्योरमेंट है FCI द्वारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर नालागढ़ में की जाए। वो मांग हमने जब पंजाब में बहुत तंग कर दिया, हमारे किसान भाइयों को बदतमीजी की उनके साथ, उनको ट्रैक्टर वापस कर दिए। वो कहते थे जिसने बेचनी उसकी फर्द होनी चाहिए यहाँ की। तो बहुत ज़्यादा परेशानी जब हम देखी कि अब पानी सिर से ऊपर निकल गया है, तो अभी जो रिसेंट हुई थी CM साहब की नालागढ़ की, तो उस दिन हमने किसान संघर्ष समिति के साथ मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड रखी ही रही। उसी टाइम डिमांड हमने मनवाई, उसी टाइम हाँ करवा के उनसे FCI के अधिकारियों को और कृषि विभाग के अधिकारियों को, मार्केटिंग बोर्ड को उसी टाइम निर्देश दिए कि बहुत जल्दी औपचारिकताएँ पूरी करके यहाँ मंडी खोली है। जो पंजाब है, पंजाबी स्पीकिंग एरिया है, वहाँ थोड़ा गुमराह करने में सफल हो रहे हैं। पर समय की बात है, किसान भाई सब समझ जाएंगे कि असली हितैषी जो है किसानों की भाजपा है, मोदी जी हैं, जयराम ठाकुर जी हैं, जिन्होंने किसानों के लिए सबसे पहले आज तक जब से हम स्वतंत्र हुए हैं किसी भी राजनीतिक दल ने किसान सम्मान निधि योजना का कोई प्रावधान नहीं किया। मोदी जी ने पहली बार 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें की है। जब भारतवर्ष जीत होगा, अमीर बनेगा तो और बढ़ेंगे पैसे, स्टार्ट कर दिया है। तो मान सम्मान किसने दिलाया किसानों को? तो मोदी जी ने दिलाया है। तो ये भी उसी कड़ी में एक कड़ी जुड़ गई है आज प्रधानमंत्री से। सर, अगर बात की जाए इसके उद्घाटन की, इस अवसर पर देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी आपके नेतृत्व में यहाँ उद्घाटन कर रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये क्या है? उद्घाटन तो ऐसा है, उद्घाटन जिन्होंने काम कराया वो करते हैं, पर वो विधायक है तो उनको आने से थोड़ी रोक सकते हैं। कोई विधायक है, लोगों ने चुना हुआ, कहीं भी घूम सकते हैं। वो काम अगर नहीं करवा सकते हैं तो घूम तो सकते ही हैं। वो काम नहीं कोई करवा सकते। अभी तक कोई भी उन्होंने एक भी MLA प्रॉपर्टी की DPR नहीं करवा सके, ना 5 साल में करवा पाएंगे। और कोई भी एक भी MLA फंड के अलावा एक भी काम नहीं नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में। तो ऐसे आ जाते हैं वो, और आने से नहीं रोक सकते हैं। आने से एक आम आदमी भी आ सकता है, एक प्रधान भी आ सकता है, वो तो विधायक है। विधायक लोगों ने चुना था उनको काम करवाने के लिए, परंतु जब काम नहीं करवा पाते तो है छोटे मोटे शेयर उनको अगर लेते हैं तो हमें कोई। अपने हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के और जिन्होंने अपने एक दिवसीय दौरे के उपरांत हमारे पूर्व विधायक KL ठाकुर जी और हमारे विधायक परमजीत पम्मी जी, इन दोनों ने जो हमारे किसानों की समस्या जो काफ़ी देर से चली आ रही थी, क्योंकि आज हमारे जो दूसरा स्टेट है पंजाब, वहाँ हमारे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए वहाँ रोक रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी जहाँ हम किसान अपनी फसल को बेच सकें। तो आज हम बहुत आभारी है आदरणीय अपने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने नालागढ़ में जो एक खरीद शुरू करवाई है। तो हम आशा रखते हैं क्योंकि आगे भी जो धानों की फसल है उसकी भी खरीद यहीं होनी चाहिए। ये हमारी सभी किसानों की बहुत ज़्यादा जो है जो मांग है हमारी, इसको भी ध्यान में रख के आगे जो धानों की फसल है वो उसकी भी खरीद यहीं करवानी होनी चाहिए। ये हमारा सभी का। आज हमारे नालागढ़ में जो सरकारी FCI के थ्रू मंडी चालू हो रही है, तो उसके लिए मैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूँ और KL ठाकुर जी का भी बहुत धन्यवाद। इन्होंने भी अपने बहुत अथक प्रयासों से ये काम किसानों के लिए करवाया है। हमारी धर्मशाला में मीटिंग थी स्टेट कार्यकारिणी की, तो उसमें हमने KL ठाकुर जी और परमजीत पम्मी जी, हमने सबने मिलकर के एक एप्लीकेशन आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दी थी। तो उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि हम इस पे गौर करेंगे। लेकिन जब अब हमारे यहाँ नालागढ़ में मुख्यमंत्री जी आए थे तो हम सब मिलकर के किसान संघर्ष समिति और KL ठाकुर जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी से मिले, तो उन्होंने तुरंत डिपार्टमेंट को आदेश दे दिए
कि नालागढ़ की मंडी जल्दी से जल्दी यहाँ खुलवाई जाए। और हम धन्यवाद करते हैं